Hello students, I welcome you all in this video. In this video, we are going to learn about SYJC secretarial practice. We have already completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance. And in our last video, we have discussed about distinguish between of shares and debentures. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था that total there are three distinguishes there in chapter number 2. So we have completed first distinguish, that is shares and debentures, and in this video we are going to discuss about equity shares and preference shares. All right, जो हमने बेसिक्स किया था एंड इन चैप्टर नंबर 1 एंड इन चैप्टर नंबर 2 हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया है अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो वही सारी चीज़ें जो हमको ऑलरेडी पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको सारी चीज़ें पता होगा. वही सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. नंबर 1, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स. शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स. वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, दे आर द इक्विटी शेयर्स. सिंपल. दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ऑलराइट, सी, when company pay dividend or when company repay the capital amount to the holder, to the equity shareholders, so company pay dividend and capital also to the equity shareholders, but after preference shares. Okay, because the word preference means what? Company is giving first preference. All right, so after first, when company declare dividend or when company give repay their capital amount, so first company prefer to give प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद में किसको मिलेगा? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ऑलराइट, तो आपको ये याद रखना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो है दे गेट प्रायर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. लेट्स सी नाउ प्रीफरेंस शेयर्स. प्रीफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रीफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या फिर जितना इन्वेस्टर्स ने कैपिटल दिया था कंपनी में, वो कैपिटल का रीपेमेंट करेगी, तो पहले किसको जाएगा? फर्स्ट कंपनी विल पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा एंड उसके बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ डिविडेंड. So we all know equity shareholders receive fluctuating rate of dividend and preference shareholders receive fixed rate of dividend. All right, तो वही चीज़ इसमें दी हुई है. Let's see now. Equity shares are given dividend at fluctuating rate depending upon the profit of the company. Okay, fluctuating rate, इसके वजह से just because the dividend of equity shareholders is fluctuating rate, that is why they are the owners. Because ये लोग कंपनी के प्रॉफिट में भी और लॉस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. All right, but when you talk about preference shareholders get dividend at fixed rate. मतलब इनको कुछ मतलब नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तब भी दे विल रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और जब कंपनी को लॉस होगा देन ऑल्सो दे विल रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ भी मतलब नहीं होता है. दैट इज वाई दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयरहोल्डर्स enjoy normal voting rights. They participate in the management of their company. Okay, they enjoy the voting rights. See here, they enjoy the voting rights, even they can participate in the management of the company. Now let's discuss preference shares. Preference shareholders do not enjoy normal voting rights. They do not enjoy normal voting rights. They can vote only on matters affecting their interest. That means नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होता है जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. हाँ, लेकिन जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ बात होगा, उनके इंटरेस्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, ओके, उनके कोई कामकाज में कोई चीज़ होगा, वहाँ पे दे हैविंग अ वोटिंग राइट्स. ओके, लेकिन जो मेन मैटर्स होते हैं वहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न ऑफ कैपिटल. इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक. ओके, ये हमको पढ़ना नहीं है, ये हमको बाद में देखना है. अभी आप सिर्फ यहाँ तक के याद रखो. ऑलराइट, यहाँ तक के. इक्विटी कैपिटल कैन नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. हमने लास्ट वीडियो में देखा था परमानेंट कैपिटल होता है. ओके, इट्स अ परमानेंट कैपिटल. Okay, a company can issue redeemable preference shares
विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ओके, तो हमने देखा था अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिडीम बाय द कंपनी, ओके, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ ये एक ही शेयर ऐसा है जो रिडीम हो सकता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5. ओके, यहाँ पे अगर कुछ भी आपको डाउट होगा पॉइंट नंबर 4 पे, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, बट स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ कैपिटल. Equity capital is known as risk capital. Okay, why it is risk capital? Because if company earn profit, if company earn high amount of profit, equity shareholders receive high amount of dividend. But if company occurred loss, then equity shareholders have to bear the loss as well. Okay, that is why it is risk capital. आप क्या करोगे? अच्छा, रिस्क कैपिटल क्या होता है? रिस्क कैपिटल वो कैपिटल होता है जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं हाई रिटर्न के लिए. वी आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न, बट देर इज सम चांसेस, वहाँ पे रिस्क भी होता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है. ऑलराइट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वही होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ दे विल रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बट इफ कंपनी अकर लॉस तो वहाँ पे इनको भी लॉस होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंस कैपिटल इज सेफ कैपिटल विथ स्टेबल रिटर्न. स्टेबल रिटर्न हमको पता है, फिक्स रिटर्न होता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड, दैट इज वाई इट इज सेफ कैपिटल. ओके, आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड भी मिल जा रहा है और आपका जो रीपेमेंट हो रहा है कैपिटल का वो भी आपको प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मिल रहा है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, नेचर ऑफ इन्वेस्टर. The investor who are ready to take risk invest in equity shares. Same reason why the dividend of equity shareholders fluctuating rate of dividend. Okay, that is why it is the person who invests their money in equity share in equity shares. So you can say that person is taking risk. Okay, profit भी हो सकता है और loss भी हो सकता है. The investors who are cautious about safety of their investment invest in preference shares. ओके, जो कॉशियस मतलब जो थोड़ा सेफ होके चलता है, तो थोड़ा डरता है कि भाई मेरा पैसा कहीं डूब नहीं जाए, दैट पर्सन इन्वेस्ट देयर मनी इन परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी. वाई? बिकॉज दे विल गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उनका पैसा डूबेगा नहीं कहीं पे भी. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली ₹1 और ₹10. इट इज़ रिलेटिवली लो, मतलब जनरली ये लो होता है, इतना आपको याद रखना है. But the face value of preference share is relatively higher, that is 100 or and so on. Why? Because यहाँ पे इनका पैसा डूबता नहीं है ना, तो ज़्यादा लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में. जहाँ देखो, हमेशा याद रखो, जहाँ पे डिमांड होता है ज़्यादा उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है. ओके, दैट इज़ वाई प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिमांड है वो ज़्यादा होता है, इसके लिए इसका जो फेस वैल्यू है वो भी ज़्यादा होता है. ऐसे लॉजिक से आप याद रख सकते हो. पॉइंट नंबर 8, राइट एंड बोनस इशू. इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू. हमने बहुत बार डिस्कस किया है. ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग अ राइट टू रिसीव बोनस शेयर एंड राइट इशू. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू. ओके, तो इनको बोनस शेयर भी नहीं मिलता है और राइट इशू भी नहीं मिलता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस विल कम इन योर ऑब्जेक्टिव्स. सो यू शुड रिमेंबर कि राइट इशू और बोनस इशू किसको मिलता है? ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ऑलराइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9, कैपिटल एप्रिसिएशन. Market value of equity shares increases with the prosperity of company. It leads to increase in the value of shares. Okay, so when you talk about market value of equity shares, so it's always increase. Why? Because जितना ज़्यादा कंपनी डिविडेंड देगी टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उतना ही कंपनी का नाम होगा, गुडविल बनेगा इन मार्केट. तो जिसका गुडविल बनता है मार्केट में, उनका शेयर का जो प्राइस होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है. ऑलराइट, now let's talk about preference shares. Market value of preference share does not fluctuate, so there is no possibility of capital appreciation. तो यहाँ पे उनका capital appreciate नहीं होता है. Why? Because market value of preference share does not fluctuate. Fixed होता है ना, हमको पता है. जो fixed होता है वो हमेशा fixed होता है, उतना ही मिलेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होता है. Clear?
Now let's talk about last point, that is point number, no, not last, second last. Point number 10, risk. Equity shares are subject to higher risk, that is because of fluctuating rate of dividend and no guarantee of refund of capital. Okay, let me tell you one thing. यहाँ पे the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend, that is why it is involve high risk. आपका पैसा डूब भी सकता है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है. ऑलराइट, ओके, यहाँ पे ये जो लाइन है ये समझना है. देखो, नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल at the time of winding up of the company, जब at the time of closing of the company, जब कंपनी बंद होगा, at that time when company repay the capital amount to the investors, सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोलेंगे इसको, तो जितना भी पैसा, से एग्जांपल मैं भी कंपनी चला रहा हूँ, मैंने आप सब लोगों से कैपिटल लिया था, आप लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उस पैसे को, उस मनी को यू कैन से कैपिटल और प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने मुझे दिया था. नाउ आई हैव टू रीपे द अमाउंट जब कंपनी बंद होगा. तो फर्स्ट प्रायर पेमेंट मैं किसको दूंगा? टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, उनको देने के बाद में अगर कुछ पैसा बच गया, ओके, कुछ पैसा अगर बच गया, देन आई विल रीपे द अमाउंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. और अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट रिसीव एनी मनी फ्रॉम द कंपनी. ओके, दैट इज वाई यू कैन से नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल. यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क. ओके, इट इज लेस रिस्क. व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनका डिविडेंड कैसा होता है? द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड. ओके, और यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है. इक्विटी शेयर्स का फ्लक्चुएट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स. एंड प्रेफरेंशियल राइट एज रिगार्ड टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, तो डिविडेंड भी पहले मिलता है इनको बिकॉज ऑफ फिक्स डिविडेंड, एंड रीपेमेंट भी पहले ही मिलता है. वाई? बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेइंग प्रेफरेंस, सो कंपनी इज गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 11 एंड वन ऑफ द easiest point you can say, types. So when you talk about equity shares are classified into इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares, irredeemable preference shares, participating preference shares and non-participating preference shares. सी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. तो इसके लिए अगर आपने इन केस नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लो. तो प्रायर वीडियोज़ है, पहले के जो वीडियोज़ हैं मेरे, वो सारे आप देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी. ऑलराइट, तो ये था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो हमने टोटल डिस्कस किया 11 पॉइंट. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, कुछ भी डाउट होगा आप बिंदास पूछ सकते हो. सो स्टूडेंट्स, टिल देन, थैंक यू वेरी मच.